भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की मुख्य विशेषताएं। अपराधों का पृथक्करण। यह अपराधों की संज्ञेय और असंज्ञेय में वर्गीकृत करता है। संज्ञेय अपराधों के लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। असंज्ञेय अपराधों के लिए वारंट की आवश्यकता होती है और कुछ मामलों में पीड़ित या तीसरे पक्ष की शिकायत भी आवश्यक होती है। अपराधों की प्रकृति। यह यातायात उल्लंघन से लेकर हत्या तक के विभिन्न अपराधों से संबंधित है। यह जमानती और गैर जमानती अपराधों के बीच अंतर करता है। यह निर्धारण करता है कि किसे जमानत का अधिकार है। विचाराधीन कैदियों की जमानत। CRPC के तहत अधिकतम कारावास की आधी अवधि पूरी कर चुके बंदियों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जाना एवं मृत्यु दंड का सामना करने वालों को छोड़कर BNSS इस छूट को आजीवन कारावास का सामना करने वाले और कई लंबित मामलों वाले व्यक्तियों तक बढ़ाता है। पुलिस हिरासत की प्रक्रिया। CRPC पुलिस हिरासत को 24 घंटे तक सीमित करता था। इसे मजिस्ट्रेट 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता था। अपराध के आधार पर न्यायिक हिरासत के लिए 60 से 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। BNSS 40/60 दिनों में विभाजित 15 दिवसीय पुलिस हिरासत का प्रस्ताव करता है। मेडिकल जांच से जुड़े प्रावधान। CRPC बलात्कार के मामले सहित ऐसे जांचों को कम से कम एक सब इंस्पेक्टर के अनुरोध पर पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा करने की अनुमति देता है। BNSS किसी भी पुलिस अधिकारी को ऐसी जांच का अनुरोध करने की अनुमति देता है। फॉरेंसिक जांच से जुड़े प्रावधान। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए अनिवार्य है। इसके लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों को मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके साक्ष्य एकत्र करने और रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। जिन राज्यों में फॉरेंसिक सुविधाएं नहीं है उन्हें अन्य राज्यों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान। CRPC मजिस्ट्रेट को हस्ताक्षर या हस्तलेख के नमूने प्राप्त करने की अनुमति देता है। BNS ने इस उंगलियों के निशान और आवाज़ के नमूने भी शामिल कर लिए हैं। यहाँ तक कि गैर गिरफ्तारी व्यक्ति से भी प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा। बलात्कार पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। बहस के बाद 30 दिनों के भीतर निर्णय दिए जाने चाहिए, जिसे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और सत्र न्यायालय को पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने चाहिए। न्यायालयों का पदानुक्रम। CRPC मजिस्ट्रेट न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक पदानुक्रम स्थापित करता है। BNSS महानगरीय क्षेत्रों को नामित करने के प्रावधानों को छोड़ देता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में क्रियान्वयन में चुनौतियाँ। राज्यों का सहयोग और स्थगन चुनौतियाँ। राज्य विशिष्ट कानून प्रवर्तन प्रथाओं में भिन्नता और नई प्रतिक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले कानून प्रवर्तन निकायों की ओर से संभावित प्रतिरोध और अक्षमता को प्रभावित हो सकते हैं। पुलिस की शक्तियाँ का विस्तार। BNSS ने हिरासत की शक्तियाँ एवं प्रतिक्रियाओं और पुलिस हिरासत की अवधि में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसमें चिंताएं बढ़ गई। पुलिस गिरफ्तारी का विरोध करने वाले अधिकारी के निर्देशों की अनदेखी करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में ले सकती है। ऐसी हिरासतों के लिए स्पष्ट समय सीमा का अभाव है। हथकड़ी का उपयोग। BNSS आदतन अपराधियों या गंभीर अपराधों में संदिग्ध
को हथकड़ी लगाने की अनुमति देता है। यह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का खंडन करता है जिसमें न्यायिक सहमति के बिना हथकड़ी लगाना अमान्य माना गया है। सिफारिशों में हथकड़ी के उपयोग को उच्च जोखिम वाले अपराधियों तक सीमित करना शामिल है।